सिलट की हवाई पट्टी को तोड़ने का था। मरूँगा तो मैं मरूँगा, लेकिन मेरा जवान है, उसको बचा के मुझे लाना है। क्योंकि जवान के एक स्प्लिंटर लग गया था पेट में, तो उसके अंदर के सारा सामान बाहर आ गया था। खबर ये थी कि आज की रात दुश्मन के कमांडो यहाँ पर अटैक करेंगे। बड़ी अंधेरी रात थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सेक्रेटरी जाट को एक ऑपरेशन मिला था, एक डलोई करके टी गार्डन हुआ करता था, वो तगड़ी बम्बार्डमेंट हुई, लोहे के गार्डर लगे हुए बैंकर थे, वो साले मुड़ मुड़ के कह रहा हूँ जो ऐसे हो गए जैसे सरिये को मोड़ रखा है। एक का तो जहाँ तक सवाल है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी से हमारी आदमी बड़ी मजबूत है। वो सिर्फ हिम्मत थी उसकी, और हिम्मत जब वो इतनी हिम्मत दिखा सकता तो दूसरा भी दिखा सकता है। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पब्लिक चौपाल शौर्य की कहानी जाबाजों की जुबानी के तहत आज हम पहुंचे हैं लोसल थाना इलाके के भगतपुरा गांव में। यहां पर बीएसएफ में इंस्पेक्टर पद से रिटायर होकर आए जगन सिंह जी शेखावत से हम मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो दुश्मन सेना है, पाकिस्तानी जो सेना है, उन्होंने उनसे किस प्रकार लोहा लिया, किस प्रकार की उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। उनके ऐसे भी किस्से हैं जिनको सुनकर आपकी और हमारी रूह कांप जाती है। ऐसे किस्से हम आपको सुनाएंगे जाबाजों की जुबानी। तो मिलते हैं इंस्पेक्टर जगन सिंह जी शेखावत से। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं भगतपुरा गांव के बीएसएफ में इंस्पेक्टर पद से रिटायर होकर आए जगन सिंह जी शेखावत। तो सबसे पहले तो जगन सिंह जी शेखावत साहब, आपको बीएसएफ दिवस के 60वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और पब्लिक चौपाल जो हमारा चैनल है उस पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो हम जानना चाहेंगे कि जो आज ये बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा अभियान चलाया है, जो शौर्य की कहानी है, वो जाबाजों की जुबानी है। उसके तहत जिस प्रकार की आपने सेवाएं दी है दुश्मन सेना से, जिस प्रकार से आपने लोहा लेते हुए उनको धूल चटाई है, इसी के तहत जो आपके सेवा काल के दौरान जो विभिन्न मंजर आपने देखे हैं, खौफनाक मंजर ऐसे देखे हैं, कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि जब आपने बीएसएफ ज्वाइन किया था तब आपकी उम्र क्या रही होगी? उस टाइम मैं रहा होगा 19-20 साल के आसपास। 19 साल की उम्र में आपने बीएसएफ ज्वाइन कर लिया था। तो सबसे पहले आपने बीएसएफ ज्वाइन करने आपकी पोस्टिंग कहाँ रही? मेरी पहली पोस्टिंग तो 15 बटालियन यहाँ बाड़मेर में हुई थी, लेकिन जल्दी एक नई यूनिट रेज हो रही थी 104 बटालियन, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके कमांडर थे मिस्टर कर्नल भैरू सिंह जी। तो दिल्ली के अंदर करना ये यूनिट रेज हुई, और दिल्ली में का नाम जो है वहाँ पोस्टिंग रही मेरी। अब जहाँ तक 1971 की लड़ाई का सवाल है, तो इमीडिएटली दिल्ली से बाई एयर यूनिट को मूव करना पड़ा था, और एकदम दिल्ली पालम एयरपोर्ट से पूरी यूनिट एक साथ उड़ी हवाई जहाज़ से, और त्रिपुरा एयरपोर्ट पर जाकर के करना जो है रुकी थी वहाँ पर। उसके बाद वहाँ दूसरी जगह अपने जहाँ जहाँ बीएसएफ की लोकेशनें थी वहाँ पर हमने क़याम किया। अब जैसा कि आप जानते हैं, बीएसएफ के रोल के मुताबिक एक इन्फिल्ट्रेशन रोल है, डिफेंस है, और छोटे कनल ऑपरेशन करना है, दुश्मन के वर्नेबल पॉइंट्स को डैमेज करना, अपने वर्नेबल पॉइंट्स को बचाना। तो उसी के तहत एक बड़ा ऑपरेशन पूरी यूनिट का हुआ था, जो सिलट की हवाई पट्टी को तोड़ने का था, और उसमें मोटर्स का इस्तेमाल करना था। मोटर को डिफेंड करने के लिए यूनिट को डिफेंस लेना था, जो कि पाकिस्तान के 40 किलोमीटर अंदर गए बगैर वो संभव नहीं था मोटर्स की रेंज के अनुसार। तो उसमें हमारी मोटरें आगे गई और उस एयर स्ट्रिप को तोड़ा, लेकिन उसमें हमारे अब दो तो सिपाही उसमें का नाम जो है कैजुअल्टी हो गए थे, जिसमें से एक को मरणोपरांत सेवा में का नाम वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मेडल मिला था, और एक हवलदार मिस्टर क्या नाम, अब आजकल बहुत टाइम हो गया मेरे को, उनका हजारी सिंह को भी जो है प्रेसिडेंट मेडल मिला था। एक इंस्पेक्टर थे हमारे का नाम जो है
जालसू उनका गांव था, ये तो मैंने आपको नाम बताना भूल गया। उनको उसमें प्रेसिडेंट मेडल मिला। और एक जवान जो है जख्मी हुआ था, उसको निकालने का बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उसका सेक्शन कमांडर वो फायरिंग में गिर गया था, यूनिट को वो सपोर्ट कर रहा था, तो उसको निकालने के लिए उसका सेक्शन कमांडर वॉलंटियर होता है कि मरूंगा तो मैं मरूंगा, लेकिन मेरा जवान है, उसको बचा के मुझे लाना है। बड़ी अजीब तरीके से उसने उसको निकाला कि वो अपने बेल्ट खोला, उस जवान का बेल्ट खोला, क्योंकि जवान के एक स्प्लिंटर लग गया था पेट में, तो उसके अंदर के सारा सामान बाहर आ गया था। तो उसने अपना और उसका बेल्ट दोनों का आपस में जोड़ करके, और जैसे वो कीड़ा खींचता है ना, मक्खी कीड़ा खाना जानवर को, उस तरीके से खींच के उसको बाहर लाया था। तो वो बड़ा एक मतलब जो है गोलियां चल रही थी, बम्बारमेंट हो रही थी, और उसके बीच में वो उसको लेके आया था। ये बड़ी अजीब दास्तान रही। इस दौरान आगे का ना जो है एक स्क्रीन की प्लाटून लगती है, उसमें हमारे एक हवलदार थे मिस्टर राम मेहर सिंह, वो जख्मी हो गए थे और हरियाणा के रहने वाले थे वो। उनको भी कह रहा जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मेडल मिला था। और मैंने आपको इंस्पेक्टर साहब का नाम मैं भूल गया था, वागेर सिंह जी नाम है उनका, वागेर सिंह, उनको मिला था। और जो ख़त्म हो गया आनंद सिंह नाम के सिपाही था, कुमाऊनी था वो, उसको प्रेसिडेंट मेडल बाद में करना जो है मिला। तो ये तो एक ऑपरेशन था जो कि इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ उसमें, और उसमें डिफेंसिव कार्रवाई भी हुई, और उसमें करना जो है पेट्रोलिंग और करना ये चीज़ें भी हुई। एक करना जो है इंसिडेंस ऐसा है साहब, अपने वर्डिंग पॉइंट्स को बचाने के लिए अगरतला एयरपोर्ट के ऊपर पूरी यूनिट लगी हुई थी। खबर ये थी कि आज की रात दुश्मन के कमांडो यहाँ पर अटैक करेंगे, तो उसके लिए पूरी यूनिट को लगाया गया। बड़ी अंधेरी रात थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और मोर्चे फटाफट खर खोद करके जिसको थोड़ी जगह मिल रही थी वो वहीं करना रेस्ट कर रहा था। बाकी बारिश में थोड़ी रेस्ट होती है, लेकिन रेस्ट तो आखिर थोड़ी बहुत घंटा 2 घंटे की करनी पड़ती है। वहाँ पर कहना जो है कमांडोज आए, कमांडोज का कहना अभियान फेल कर दिया, लेकिन उसमें हमारा एक हवलदार और एक जवान जो है जख्मी हो गया। दोनों के हवलदार के पैर में गोली लगी, जवान की छाती में गोली लगी थी। वो जवान आगे जाकर के कहना जो सिलचर हॉस्पिटल ले जाने से पहले ख़त्म हो गया। वो बच गया, जवान बच गया, क्योंकि उसके छाती में गोली लगी थी, उसकी ट्रीटमेंट पहले हो रही थी, और हवलदार के पैर में गोली लगी थी, वो थोड़े दूसरे नंबर पर था। शायद यही कारण हो सकता है कि उसका खून ज़्यादा निकल गया और वो कहना जो है वहाँ ख़त्म हो गया। और अब रही बात लड़ाई के दौरान में एक विशेष वार्ता ये रही कि फिर हमारी यूनिट को सेकंड जाट के साथ में अटैच कर दिया गया था। सेकंड जाट को एक ऑपरेशन मिला था, एक दुलोई करके टी गार्डन हुआ करता था, वो शायद आसाम बॉर्डर के नज़दीक होगा या त्रिपुरा के होगा। तो वहाँ जाट का 2 दफ़ा अटैक जो है फेल हो गया। जाट यूनिट बड़ी डिमोरलाइज होगी। सीओ ने भी कोर कमांडर सकत सिंह से रिक्वेस्ट की कि मेरी यूनिट को न दे करके टास्क दूसरी को दे दे, लेकिन वो मानी नहीं गई उनकी रिक्वेस्ट, और उनको फिर दोबारा अटैक करना पड़ा। उनको अच्छी तरह से कहना जो है रिक्रूट किया गया, उनको दूसरे फोर्सेस साथ में दिए गए, और आखिर जाट यूनिट ने उसको कहना जो है अटैक किया। और उसमें जहाँ तक मुझे ख्याल है, मैंने लोगों से सुना है, जाट के मतलब जो है 1000-1200 आदमी में से लगभग 2 की संख्या में, 2 की संख्या मतलब 100 से नीचे आदमी बचे, बाकी उनके जवान जो है ख़त्म हो गए। नए सिरे से यूनिट को रेज करना पड़ा होगा। लेकिन हमें जो टास्क मिला था वो ये मिला था कि आप इन्फिल्ट्रेट करके और इस चौकी के पीछे जाओ, ताकि जब जाट अटैक करेगी तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मदद नहीं आए। तो उस मदद को रोकने के लिए हमारी यूनिट लगी हुई, कंपनी लगी हुई थी, और कंपनियों को दूसरे भी टास्क मिले हुए थे। तो उस दौरान में कहना जो है जाट ने वो लिया, बड़ी तगड़ी बम्बार्डमेंट हुई। लोहे के गार्डर लगे हुए बैंकर थे, वो साले मुड़ मुड़ के कह रहा हूँ जो है ऐसे हो गए जैसे सरिये को मोड़ रखा है शेलिंग, हैवी शेलिंग के अंदर। बाकी तो छोटे मोटे करना जो है मुक्ति फ़ौज के साथ में मदद करना, मुक्ति फ़ौज को करना जो उनको फायर सपोर्ट देना, ऐसे काम तो खैर कई और भी हुए थे। तो ये अब काफ़ी टाइम की बात हो गई। उस टाइम पर मैं बड़ा अफसर कोई नहीं हुआ करता था, एक सिंपली नायक हुआ करता था।
लेकिन मैं अब ये महसूस करता हूँ जब मैंने कंपनी कमांडर के कोर्सेज वगैरह कर लिए, तो कि हमारी यूनिट ने ये काम किया था जो कि बाकायदा वो अपना रोल एंड टास्क के मुताबिक होने चाहिए। तो बीएसएफ में आपने रहते हुए कितने साल सेवाएं दी? मैंने 33 साल 2 महीने की लगभग नौकरी की। तो 33 साल के दौरान आपने कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? मैं देखो जी, साउथ इंडिया में तो रहा नहीं, लगभग मैं 8-9 साल कश्मीर में रहा, 3-4 साल राजस्थान में रहा, और ज़्यादा मेरी सर्विस जो है सेंटरों में बीती हुई है। मैं इंदौर ट्रेनिंग सेंटर में एज ए इंस्ट्रक्टर लगभग 7 साल रहा, टेकनपुर ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 2 साल रहा, हजारीबाग ट्रेनिंग सेंटर में मैं लगभग 2 साल रहा, और आखिर में श्रीनगर में जो हमारा सब सेक्रेटरी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ 8 साल सर्विस की, वहाँ से मैं रिटायरमेंट हो गया। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने कई जो दुश्मन सेना के साथ जो ऑपरेशन थे उनमें भाग लिया, भाग लेते उन्होंने अपने दुश्मन सेना को धूल पे चटाई, उनको खदेड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस दौरान ऐसे कोई वाक़या आपको याद हो जिससे आपको लगता हो कि अभी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, मतलब कुछ भी हमारी भी जान जा सकती है, दुश्मन सेना हमारे साथ अटैक कर सकती है, ऐसे कुछ वाक़ये हैं जो आपको याद हो? नहीं, आपका जहाँ तक सवाल है कि हमारे को क्या खतरा हो सकता है या वाकया, ये 2 सवाल हो गए आपके। खतरे का तो जहाँ तक सवाल है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी से हमारी आर्मी बड़ी मजबूत है, और हमारे आर्मी का कहना बड़ा ऊंचा मोराल है, तो ये तो हो नहीं सकता है कि पाक आर्मी से हमको खतरा हो। और रही बात हमारे यहाँ के वाक़े उस दौरान में एक बड़ा अजीब वाक़या देखा मैंने। एक जाट, और जब उसकी क्या नाम जो है पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई थी, जिसका मैंने डोले का जिक्र किया था, तो ऐसा सीन देखा कि बाद में उनकी लाशों को कहना एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी लाशों को कहना संभालना पड़ता है, और जैसे कहना जो है वो जिनेवा कॉन्फ्रेंस के अनुसार दुश्मन की अगर डेड बॉडी है तो उनका भी उनके धर्म के अनुसार क्रियाक्रम करना पड़ता है। तो उस दौरान में हमने जब देखा कि एक ऐसी गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई है जिसमें जाट ने कहना पठान का कहना जो है गर्दन में दांत गड़ो रखे हैं, और उसके पास 2 इंच मोटर होती है, और 2 इंच मोटर से जाट के सिर में वो लगाता है, यानी उसके पास चलाने का ताकत नहीं थी कि वो सिर्फ पिस्टल ही तो था उसके पास। तो वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उसने 2 इंच मोटर को पिछली साइड से पकड़ा और स्पेड बेस की तरफ से उसे सिर में मार दी, क्योंकि उसका हड़बड़ी में हेलमेट जो है उतर गया था। तो उस दौरान में वो बड़ी अजीब घटना की। देखो, जो लड़ाई जिसको डॉग फाइटिंग बोलते हैं, वो डॉग फाइटिंग वो होती है कि उसका मुंह उसकी गर्दन में लगा हुआ है, जाट भी मरा हुआ पड़ा है, पठान भी मरा हुआ है, पठान का एक पैर उड़ा हुआ था, बड़ा तगड़ा पठान था वो। तो ये वाकई ये ऐसी देख करके दूसरे जवानों को ये हिम्मत होती है कि जब ये आदमी इस किस्म से लड़ सकता है, तो जबकि उस वो बड़ी ताकत करना जो है बड़ा तगड़ा जवान था, उसके साथ में नॉर्मल था हमारे इंडियन जवान, लेकिन वो सिर्फ हिम्मत थी उसकी, और हिम्मत जब वो इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो दूसरा भी दिखा सकता है। तो आपने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी, तो उस दौरान उग्रवादियों और आतंकवादियों के साथ आम घटना होती है कि आमने सामने हो जाते हैं। तो इस दौरान भी कोई ऐसी आपको घटना याद हो जैसे आतंकवादी आपके सामने हो या आतंकवादियों को आपने मार गिराया हो आपकी यूनिट ने? इस किस्म के देखिए मेरे साथ तो वाकया नहीं हुआ, क्योंकि चूंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में था और वहाँ सूबेदार मेजर की ड्यूटी करता था, तो सूबेदार मेजर को ज़्यादातर बाहर जाने के चांस नहीं मिलते, या फिर एक्टिव ड्यूटी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटियाँ उसकी बहुत होती है। हाँ, लेकिन जो हमारी कहना जो है जाती थी बाहर कोई पेट्रोल वगैरह सिटी में कोई दूसरे काम से, उनके साथ में कहना जो है फायरिंग वगैरह होती थी। और उस फायरिंग में कहना उनके साथ, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर की टीम को लड़ने वड़ने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ अपना बचाव करे, बाकी उनको खदेड़ने के लिए दूसरी यूनिटें हुआ करती हैं। तो आपने जैसे बताया कि आपने एक वाकया बताया था अभी कि आपके किसी साथी के साथ वो ग्रेनेड जो बम होता है वो उसके शरीर पे आगे गया, उसका शरीर फट गया, तो उस दौरान भी वह पेट फटने के बाद भी वो दुश्मन सेना के साथ युद्ध करता रहा। उसका ग्रेनेड से पेट नहीं फटा था, उसका नाम आनंद सिंह था, वो कुमाऊं का रहने वाला था। और
जब हमारी यूनिट अपना टास्क पूरा करके लगभग निकल चुकी थी तो वो उसको दुश्मन की फौज का हमारे डिफेंस के ऊपर फायर आना शुरू हो गया। वो एक इत्तेफाक से एक शेल उसके आकर के, बम तो नहीं लगा लेकिन कोई उसका स्प्लिंटर लगा होगा, तो उसके पेट पर ऐसे लगा कि वो उसका सारा मैकेनिज्म आगे की साइड से बाहर आ गया। और वो बाहर आते हुए भी इतना हिम्मत रखी उसने कि उसने ये सोचा कि मेरी यूनिट, जब मैं तो अब चला गया, जाने ही वाला हूँ, मेरी यूनिट पीछे आराम से निकल जाए, इसलिए वो वहाँ जख्मी होते हुए भी जो है दुश्मन को उसने जो है रोक के रखा उसने। तो दुश्मन सेना के साथ आपका युद्ध, कई बार आपने ऑपरेशन में भाग लिया, तो आपके समक्ष भी ऐसे कुछ वाक़ये हुए हैं कि आपने भी दुश्मन सेना को खदेड़ दिया, अपने गोलीबारी के करते हुए आपने दुश्मन सेना को खदेड़ा या सैनिकों को खदेड़ा, कुछ ऐसा? नहीं, मैं अकेला कहना जो है कुछ नहीं कर सका, मैं टीम के साथ, एक ये टीम वर्क होता है और जो कुछ करती हूँ टीम ही करती। विशेष हालात में किसी आदमी को अपनी कुछ दिखाने का मौका मिलता है, नहीं तो ये टीम वर्क होता है सारा का सारा। तो अब बीएसएफ दिवस, आज बीएसएफ दिवस का 60वां स्थापना दिवस है और आपने सेना में खूब सहयोग दिया, 33 साल आपने सेवा की, तो जो युवा लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा मैं कि अब आजकल के हालात और पहले के हालात में अंतर है। आजकल ज़्यादा लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ होती है और आतंकवाद में दुश्मन का पता नहीं होता कौन कहाँ, तो हमारे बीच में कोई रूम में भी हो सकता है कोई दुश्मन बैठा हो। तो अपने दिलो दिमाग को और अपनी खुला रखें और सरकार हमारे पीछे है, हमारे साथ देगी और काम करें आगे, और क्या हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने हमें बताया, जैसे वाक़ये आपने बताए, कई खौफनाक मंजर है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, हमारे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये जो बीएसएफ के जवान इतनी मुश्किल ड्यूटी जो करके आते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर स्कीम उनको देनी चाहिए। सरकार, आपने जो मांग की है, ज़रूर सरकार को उस पर गौर करना चाहिए ताकि जो सैनिक हैं उनको आसानी हो सके। इसके अलावा आपके यूनिट के जो कैप्टन रहे हैं उनका नाम भी मैं जानना चाहूँगा, कौन? वो कैप्टन नहीं, हमारी यूनिट के का नाम जो है कमांडेंट थे मिस्टर भैरू सिंह राठौड़। वो अपने पर्वत सर के पास में गांव है उनका कालवा, बड़े जांबाज अफसर थे। उन्होंने हमारा लड़ाई शुरू होने से पहले एक दरबार, सैनिक सम्मेलन बोलते हैं उसको, आजकल सैनिक सम्मेलन बोलते हैं, पहले उस ज़माने में जो है दरबार बोला करते थे। उन्होंने जवानों को जो अपनी जोश में तो जताना ही था, उनको मोटिवेट तो करना ही था उनको, लेकिन उन्होंने एक विशेष बात ये कही कि हम लोग सब के सब बलि के बकरे हैं, तुम में मैं बड़ा बकरा हूँ, आप छोटे बकरे हैं, हमारी सबकी बलि होनी है, लेकिन पहले मेरी बलि होगी, मेरी बलि होने के बाद ही आपकी बलि का नंबर आएगा। जैसे कि आपके जो कमांडेंट थे उनकी जो सोच थी उसको हम सलाम करते हैं। आपके जो आपने जो शौर्य दिखाया, जो वीरता दिखाया, हम उसको सलाम करते हैं। सारे देश के सैनिकों को हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।